जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। अगर आपके घर की कुल देवी नाराज या रुष्ट हो जाए तो उसके साथ क्या अंजाम हो सकता है, मैं आपको इसका विस्तृत उत्तर दूंगा ताकि आपको गहराई से समझ आ सके। दोस्तों, कुल देवी के रुष्ट होने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। भारतीय संस्कृति में कुल देवी का विशेष स्थान माना गया है। हर घर, हर वंश, हर कुल की अपनी अपनी एक आराध्य देवी होती हैं जिन्हें कुल देवी कहा जाता है। ये देवी पूरे वंश और परिवार की रक्षा करती हैं, उन्हें सुख, समृद्धि, संतान सुख, आरोग्य और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन अगर कुल देवी की अपेक्षा की जाए, उनकी पूजा पाठ न की जाए, नियम न माने जाएं या जानबूझकर उनका अपमान कर दिया जाए तो माना जाता है कि देवी रुष्ट हो जाती हैं। और जब देवी रुष्ट हो जाती हैं तो उसका सीधा असर पूरे परिवार को, पूरे कुल वंश को पड़ता है। परिवार में अशांति आती है। नंबर 1, सबसे पहले असर परिवार की शांति पर दिखाई देता है। दोस्तों, घर के सदस्यों के बीच आपसी झगड़े बढ़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच अनबन होने लगती है, छोटे छोटे मुद्दों पर परिवार में विवाद बढ़ने लगते हैं। यह माना जाता है कि जब कुल देवी रुष्ट होती हैं तो घर का वातावरण भारी और नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसके कारण शांति समाप्त हो जाती है। नंबर 2, आर्थिक संकट और गरीबी आती है। कुल देवी के समृद्धि की अधिष्ठात्री भी कहा गया है। अगर वह रुष्ट हो जाएं तो घर में लक्ष्मी का वास कम हो जाता है। मेहनत करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है। आय से अधिक खर्च होने लगते हैं, अचानक कर्ज बढ़ जाता है और उधारी चुकाना कठिन हो जाता है। लोग कहते हैं कि कुल देवी रूठ जाए तो घर में अन्न धन की कमी हो जाती है। नंबर 3, संतान सुख में बाधा। कुल देवी को परिवार की वंश वृद्धि और संतान की रक्षिका माना जाता है। देवी के रुष्ट होने पर दंपति को संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। अगर संतान होती भी है तो बार बार बीमार पड़ सकती है। कई बार कुल में बाल मृत्यु की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए संतान जन्म के समय कुल देवी की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी भी संकटें आ सकती हैं। परिवार के लोग बार बार बीमार पड़ सकते हैं। बीमारियों का कारण ठीक से समझ नहीं आता है, दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। कई बार तो असमय मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। माना जाता है कि देवी की कृपा से ही कुल सुरक्षित रहता है। जब उनका आशीर्वाद नहीं होता है तो व्यक्ति रोगों और कष्टों से घिर जाता है। नंबर 5, बार बार काम बिगड़ने लगता है। आपके व्यापार में हानि होने लगती है। आपकी नौकरी में पदोन्नति, आपकी नौकरी में रुकावट आ जाती है या नौकरी छूट सकती है। प्रयास करने के बावजूद असफलता नहीं मिलती। प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। ये सब संकेत होते हैं कि देवी प्रसन्न नहीं हैं और उनका आशीर्वाद परिवार से दूर हो गया है। नंबर 6, कुल में अशुभ घटनाएं। परिवार में दुर्घटनाएं, चोट चपेट या अग्नि हादसे जैसे घटनाएं हो सकती हैं। बार बार घर में अपशकुन दिखाई देने लगते हैं। शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि बार बार अटक जाते हैं या उनमें विघ्न आ जाता है। ये सब कुल देवी की अप्रसन्नता का
परिणाम माना जाता है। नंबर 7, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास। जब कुलदेवी रुष्ट होती हैं तो घर का वातावरण भारी हो जाता है। रात में अजीब अजीब स्वप्न आते हैं, बच्चों को डरावने सपने आते हैं, घर में पूजा पाठ का मन नहीं लगता। घर में अचानक अजीब आवाज़ें या छाया का अनुभव होता है। ये संकेत बताते हैं कि आपकी कुलदेवी की कृपा हट चुकी है। नंबर 8, अगर लंबे समय तक कुलदेवी की उपेक्षा की जाए तो वंश का पतन भी संभव है। वंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर के सदस्य अलग अलग हो जाते हैं, कुल का मान सम्मान समाज में कम हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कुल देवी की पूजन न करने वाला वंश धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कुल देवी के रुष्ट होने के कारण कुल देवी की नियमित पूजा न करना, व्रत त्योहार पर उनका स्मरण न करना, कुल देवी की मूर्ति या स्थान की उपेक्षा न करना, देवी के नियमों का उल्लंघन करना जैसे मांस मंदिरा का सेवन इत्यादि निषिद्ध हो। कुल विवाह में या संतान जन्म पर देवी का आवाहन न करना, देवी के मंदिर या स्थान की सफाई या मरम्मत न करना। दोस्तों, समाधान और उपाय। अगर लगे कि कुल देवी आपकी नाराज हैं तो परिवार को तुरंत उपाय करने के लिए कहिए। नंबर 1, विशेष पूजन करें। किसी शुभ दिन पंडित जी से कुल देवी का पूजन करवाएं। नंबर 2, नियमित दीपक जलाएं। रोजाना या विशेष दिनों में कुल देवी के स्थान पर दीपक अवश्य जलाएं। कुल देवी को फल, मिठाई या उनके प्रिय भोग का अर्पण करें। नंबर 4, व्रत और जप। कुल देवी के नाम का मंत्र जप और उपवास करें। साफ सफाई और सम्मान। कुल देवी के स्थान को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। नंबर 6, सामूहिक पूजा। पूरे कुल के सदस्य मिलकर पूजा करें जिससे देवी प्रसन्न हो। कुल देवी केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति और आस्था की जीवित परंपरा है। वह हमारे घर और वंश की रक्षा करती हैं। अगर उनकी उपेक्षा हो जाए तो घर में अशांति, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं, संतान में बाधा और कुल का पतन जैसे अनेक संकट आ सकते हैं। कुल देवी केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की संस्कृति। अगर आप समय रहते उनका पूजन, सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और असफलता सुनिश्चित होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कुलदेवी की नियमित पूजा करें और उनका सम्मान बनाए रखें। तो दोस्तों, यह था थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। दोस्तों, अब आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी भक्तों की मंगल करें। जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।